औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स और ब्रदर्स, अल्लाह ताला से दुआ को हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने घरों में खुश और आबाद रखे, और जो लोग बीमार हैं उनको सेहत व तंदरुस्ती अता फ़रमाए और आपके रिस्क में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हर तरह की मुश्किल में आसानियाँ पैदा करे। अच्छा जी, ये ईद का पहला दिन है और ईद के पहले दिन ज़ाहिर है शीर ख़ुरमा और ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बड़ी ईद थी लेकिन कुर्बानी तो हम लोगों ने पाकिस्तान की, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था। और पहले दिन ये था कि ऑमलेट बना लिया था, क्योंकि खीर थी इस वजह से, और मैंने ना ऑमलेट बना लिया। और फिर नेक्स्ट डे जो था वो मैंने ज़रा हैवी नाश्ता बनाया था। काफ़ी हैवी खाने बनाए हैं मैंने, जैसा कि आपको कहा था भुना गोश्त बनाते रहें लेकिन जो बच्चे शौक़ से खाते हैं वही हम लोग बनाते हैं। ये मैंने थोड़ा सा रशियन सैलड बनाया था। जैसे अपनी मर्ज़ी, आप कोई भी फ्रूट्स डाल सके, मेरे पास जो था घर में मैंने वही डाल दिए। और इसमें मायोनीज़ और क्या कहते हैं, ये क्रीम फ्रेश डाली थी और ब्लैक पेपर डाली थी, थोड़ा सा नमक डाला था, थोड़ी सी शुगर भी ऐड की थी, और बस तो बहुत मज़े का बन गया था। ये जो है ना चांप्स जो है मैं बना रही हूँ, इसमें से कुछ चांपे जो है मैं थोड़ी जो अलग करूँगी वो मैं बनाऊँगी, उनका फ्राई करूँगी, और बाकी जो है ना मैं इसका ना कढ़ाई बना लूँगी। कढ़ाई गोश्त जैसे सिंपल भुना गोश्त नहीं होता वैसे उस टाइप का बनाऊँगी। बहुत ही मज़े का बना था। वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, और हस्बैंड को क्योंकि फ्राई चांपे बहुत पसंद है तो उनके लिए मैं फ्राइज़ बना लूँगी। थोड़ी सी चांपे जो है ना, ऐसे ही मैंने नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया और क्या कहते हैं उसको स्टिक डाली थी। सिनेमन स्टिक जो होती है वो मैं ज़रूर गोश्त में ऐड करती हूँ, क्योंकि गोश्त की स्मेल जो उसको डालने से चली जाती है, और ये सूखा धनिया डालने से भी। अच्छा जी, ये मैंने ना क्या कहते हैं लहसुन डाल दिया है, फ्रोज़न जो होता है वो डाला है। आप अपने हिसाब से डाल लें कम या ज़्यादा। इसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर भी डाला था लहसुन का, और आप चाहे तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। मुझे जो सूट था मेरे पास था मैंने डाल दिया। बहरहाल फ्रेश भी था लेकिन मैंने जल्दी से बनाना था तो मैंने जल्दी से बस ये चांपों को जो है मैंने 20 मिनट तकरीबन अपने हिसाब से, आपका गोश्त जितनी जल्दी टाइम लेता है उस हिसाब से लगाएं। तो ये मैंने निकालनी थी, काफ़ी सारी, बहुत ज़्यादा थी। ये तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा ही थी, 3 किलो थी, 2-2.5 किलो थी, पता नहीं, मुझे इतना पता नहीं है। बहरहाल ये बड़ी कढ़ाई है और इसमें काफ़ी सारी बन गई थी। ये बस जस्ट मैं इसको भूनूंगी। अब मैं इसमें वही थोड़ा सा तेल डाला था क्योंकि उसकी अपनी काफ़ी ग्रेवी थी, और अभी मैंने चूल्हे को साफ़ नहीं किया क्योंकि कुकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है रात की, तो अभी फिर से होनी है। इसके बाद हम सफाइयों को एंड पे रखेंगे तो इग्नोर मारिएगा इग्नोर मारिएगा, आज लैंग्वेज ही चेंज हो गई है मेरी। अच्छा, तो ये मेरी जो है कढ़ाई तैयार हो गई है और बहुत ही मज़े की बनी थी। अच्छा जी, इसके साथ मैंने क्या किया था, रोटियां बना ली थी, घर की रोटियां थी, और नान के साथ भी खा सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। फ्राई जो थी ना, जो चांप्स, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये कढ़ाई तो मेरी तैयार हो गई थी, इसमें मैंने एंड पे टमाटर और योगर्ट डाला था, और ये फ्राइज़ जो हस्बैंड के लिए बनाई थी, ये मैंने ना थोड़ा सा बेसन लेके उसमें नमक मिर्च सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा डाल के, और थोड़ी सी क्या कहते हैं हल्दी डाल के, तो बस मिक्स कर लिया था। और फिर इसको ना, जैसे वो चांपें गली थी तो मसाला उसमें से निकाल के, गोश्त में से भुना नहीं था, भुने के बगैर ही इसको मैंने बस ना ये मसाले में डिप करके तो फ्राई कर लिया था। और हाँ, इसमें मैंने चांपों के ऊपर थोड़ा सा वो भी डाला था, क्या कहते हैं, लेमन डाला था, थोड़ा नज़र आ रहा होगा मैंने बस ये मसाला जो है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट कुकिंग हमारी क्या है, चिकन बनाऊंगी साथ, क्योंकि गोश्त को जो है इतना कुछ नहीं, फिर मैं चिकन बनाऊंगी। और क्या कहते हैं, मुझे हो सकता है कि मेरी फ्रेंड्स आ जाएं, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं जो है मतलब ज़्यादा डिशेस बना के रख लेती हूँ। अगर जाना हुआ तो ठीक है, अगर ना भी जाना हुआ तो मैं भिजवा दूँगी, ठीक है ना। तो बहरहाल ये सारी जो डिशें मैंने तैयार कर ली, करके तो रख लूँगी। तो ये सुबह का टाइम था, नाश्ते के बाद ही मैंने दोपहर के मतलब सुबह सुबह ही बना लेती हूँ, जब नाश्ता कर लेती हूँ फिर उसके बाद ही ना कुकिंग वगैरह करके तो रख देती हूँ। दोपहर से पहले पहले के टाइम में सारे काम करके तो फिर खुद मैं आराम से क्या कहते हैं
रेडी होके फिर बैठ गई थी बस, क्योंकि ईद के दिन ज़ाहिर है इधर हम लोगों ने खुद ही तो काम करना होता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि बस आपने काम कर लिया तो कुकिंग कर ली तो बाद में कपड़े नहीं पहने। फिर मैं बाद में सूट पहना था, वो भी आपको एंड पे दिखाऊंगी, क्योंकि ईद के दिन पता नहीं क्या बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है ईद वाले दिन। अच्छा लगता है नए कपड़े पहनना, नए कपड़े पहन के नमाज़ पढ़ना अच्छा लगता है। रमज़ान में भी बहुत अच्छा लगता है, और ज़ाहिर है खुशी का त्यौहार है, सभी लोग खुश होते होंगे होते हैं, बल्कि मैं भी बच्चों वाली बातें कर रही हूँ। तो बहरहाल जी, इस दफ़ा मेहंदी तो लगाई नहीं, ले बताएं, आपने कहा होगा चांद रात है, चांद रात है, चांद रात में मेहंदी तो लगाई नहीं थी आपने, और ईद पे भी कोई टाइम नहीं मिला, क्योंकि लास्ट ईद पे ये हुआ था कि मैंने जो मेहंदी लगाई थी बाद में वो उतर तो गई, क्योंकि बर्तन धोने होते हैं तो बाद में फिर वो उतर जाती है। चले बातों बातों में मेरा जो है ना ये चिकन का जो है ना सालन भी तैयार हो गया, बहुत मज़े का बना था, आय हाय क्या बताऊँ आपको। तो फिर इसके बाद हम लोग एक और डिश बनाएंगे, वो होगी जी आलू मटर गोश्त बनाऊंगी मैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि शायद मेरी फ्रेंड्स आ जाएं, तो फिर उस वजह से मैं जो है ना ज़्यादा जो है ना चीज़ें बना के तो रख दूँगी, क्योंकि ईद नाम ही ऐसा है जी, ईद में ऐसे खाने शाने बना के तो रख लें। खाने मैंने बहुत बहुत ढेर, वो क्या कहते हैं, देगे नहीं बनाई कि कुछ लोग कहेंगे कि आपने इतना ये कर लिया। मैंने उसी हिसाब से बनाया कि अगर हम लोग 2 टाइम भी खाएं तो हमारा जो खाना है ना वो फिर भी मतलब ये है कि ठीक है। 2 टाइम के लिए मसलन 2 अगर मैं सालन लगा लेती हूँ, एक टाइम में एक, चले 2 भी लगा लूँ तो फिर भी है, अगर मेहमान ना भी आएँ तो हमारा चल जाएगा, ना भी आएँ तो फिर मैं घर में भिजवा दूँगी। तो बहरहाल ऐसा सीन है माशाल्लाह से। तो बस क्या कहते हैं, मेरे ये सालन भी बहुत मज़े का बन गया था, और फिर साथ मैंने ये थोड़ा सा जो है ना रायता बना लिया था। इसमें कुछ भी ख़ास ही है भाई, सब कुछ खीरा है, टमाटर है, और नमक थी, और काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर डाला था। तो बस जी, अब हम लोग इधर क्या बना रहे हैं जी, इधर चिकन पुलाव बना रहे हैं। मैं थोड़ा सा बनाऊंगी चिकन पुलाव, क्योंकि रात के लिए बना रही हूँ ये चिकन पुलाव जो है। फिर अगले दिन के लिए मुझे, वैसे बच्चे कह रहे थे बिरयानी बनाए, मैंने कहा बिरयानी दूसरे दिन के लिए रख लें, आज ईद का पहला दिन है तो मैं ना चिकन की जो है ना वो पुलाव बना लेती हूँ। ये था कि गोश्त काफ़ी हो गया था, सालन और वो चांपे भी रोस्ट कर ली थी, तो इस वजह से फिर मैंने ना गोश्त का जो है ना पुलाव नहीं बनाया, चिकन का ही बना लिया। बच्चे शौक़ से खा लेते हैं वैसे तो मैंने कहा चलें यही बना लेते हैं। तो इसमें मैं सुर्ख मिर्च नहीं डालती, मैं ये वाली जो होती है ना क्रश पेपर, अगर करारे वाला बनाना हो ना पुलाव तो फिर मैं ये डालती हूँ, और ग्रीन मिर्ची डालती हूँ, सूखा धनिया डालती हूँ, और गरम मसाला डालती हूँ बस, और लाल मिर्ची नहीं डालती इसमें मैं पुलाव में ना। तो योगर्ट डालना हो योगर्ट डालें आप इसमें, वो भी मज़े का लगता है। क्या कहते हैं इसमें गोश्त के पुलाव में भी योगर्ट मैं डालती हूँ, बहुत मज़े का लगता है। तो इसमें डालना चाहे तो डाल लें, नहीं डालना तो ना डालें, तो आपकी मर्ज़ी है, फिर भी मज़े के बनते हैं। बहुत मज़े का पुलाव बना था, और बस जी मैंने कहा चलिए जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि कल की जो डिश है सेकंड डे की मेरी वो है जी बिरयानी। अगर कल नहीं बनाऊँगी, अगर राइस बचे तो कल नहीं बनाऊँगी, फिर ईद के तीसरे दिन बना लूँगी। तो बहरहाल ये तो हमारा चलता रहेगा, क्योंकि मैंने ज़ाया नहीं करना कुछ भी खाना, इंशाल्लाह सभी माशाल्लाह से खाया गया था, कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ था, और बहुत अच्छे से गेट टुगेदर भी हो गया था हमारा। और ये बस जी, अब पानी थोड़ा ड्राई होता है तो इसको मैं ना दम पे लगा दूँगी, और चूल्हा मेरे जो है बहुत ही अच्छी हालत हुई है, आपने जैसा कि देखा है, और मुझे फ़िक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इस पे वो फाइल पेपर लगाया हुआ है। इसको इंशाल्लाह बाद में हम सफाई करेंगे, पहले कुकिंग अच्छे से कर लें, खूब अच्छे से गंद डाल लें, क्योंकि नीचे से इतना फिर गंदा नहीं होता चूल्हा, ज़ाहिर है जो लोग डालते हैं उनको पता ही होगा। तो ये फिर ऊपर से हम लोग उतार लेते हैं, गंद साफ़ हो जाता है। ये जी हमारा पुलाव तैयार है, पता नहीं रोशनी कैसी है, कैसा नज़र आ रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है। और ये जी रात का हमारा आप सीन देखें, ये साइड से ना बेटे ने ना, छोटा बेटा बैठा तो वो लाइट ही नीचे से उसका स्विच को हाथ लगा तो उतर गई। ये पहले दिन मैंने सूट पहना था, और चप्पल जूती पहनी हुई है, क्योंकि मैं घर में वैसे ही बैठी हुई हूँ, तो ज़ाहिर है जी चप्पल जूती पहनी हुई थी, इसलिए मैंने पाँव पीछे कर लिए। ये चांद रात को आपने सूट देखा होगा, मैं इस्त्री कर रही थी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी नेक्स्ट व्लॉग आपने देखना है। ये ईद का दूसरा दिन है जी, माशाल्लाह से हमारा अगेन ईद मुबारक। चाहे लेट अपलोड किया है, तो ईद के दूसरे दिन जो था मैंने हलवा पूरी बनाई थी, इतनी यमी यमी मैं क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया। और मैंने गैस करें कितनी पूड़ियाँ खाई थी, चलें जी जवाब दे दें मुझे, कितनी पूड़ियाँ खाई थी मैंने।
तो जो लोग सही आंसर करेंगे ना, तो मैं उनको ना गिव अवे करूँगी, ठीक है। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको करूँगी, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह वो जब मैं गिव अवे करूँगी वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और आप बताइएगा मैंने कितनी पूरियाँ खाई थी। जो इसका आंसर पहले आएगा और सही आएगा उसको जी इनाम मिलेगा, बहुत अच्छा सा इनाम। गैस करें, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या इनाम मिलेगा। वीडियो को सबने फुल वॉच करना है, तभी आपको पता चलेगा। जो लोग हाफ देखेंगे उनको नहीं पता चलेगा, तो फिर ऐसे मैं गिफ्ट कैसे दूंगी। तो बहरहाल जो लोग देखेंगे तो उनको तो मिल जाएगा। अब ये मैं हलवा जल्दी से बना रही हूँ। हलवा बहुत ढेर सारा नहीं बनाया, सभी बच्चे शौक से नहीं खाते, तो ये वैसे भी पूरियों के साथ थोड़ा थोड़ा खाया जाता है। अच्छा जी, ये देसी घी में मैंने बनाया था, और पूरियाँ जो थी वो भी मैंने अपने ऑलिव ऑयल में जो था ना उसमें फ्राई की थी मैंने। वो दूसरा आम तेल जो होता है कुकिंग ऑयल, वो यूज़ नहीं किया था। चलिए, मैंने कहा बद परहेज़ी भी करनी है, तो फिर बहरहाल एक दिन चीटिंग करने से कुछ नहीं हो जाता। तो बस ये हलवा बनाया और मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ भी भेजा, और फिर ये देखे क्या नज़र आया था मुझे। आज मैं स्टोर में भी गई, थोड़ा सामान लाना था, ग्रोसरी करनी थी, तो मुझे ये नारियल मिला। तो मैंने कहा, मेरे हस्बैंड कहते कैसे खोलोगी, मैंने कहा फ़िक्र ना करें मैं खोल लूँगी। फ़र्स्ट तो मैंने इसके ऊपर से सुराख किया और इसमें इसका पानी पिया स्ट्रॉ लगा के। यकीन करिए इतना मज़े का था। और इसको क्या कहते हैं, बेटे को मैंने कहा चलो हैमर लेके आओ, उसके टक किया दो पहले मैंने पानी पी लिया और फिर इसके हिस्से निकाली। इतना मज़ा आया। अभी तक मेरी जो है ना ये चल रही है। ईद वाले दिन का दूसरे दिन का था, दूसरे दिन का था। तो मैंने खोल के रख लिया था, फिर भी अभी तक वो ठीक है। फ्रिज में मैंने जिप लॉक जो बैग होते हैं लॉक वाले उसमें रख दिया है, तो अभी तक यकीन करें ये फ्रेश है। वही फिर गोश्त और पिज़्ज़ा बच्चों के लिए मंगवाया था, तो एक एक स्लाइस उन्होंने खाया था। बच्चों के भी फ्रेंड्स भी आए थे, तो उनके लिए ये पिज़्ज़ा मंगवाया था। तो बहरहाल अभी जी खाना फिर से तैयार हो रहा है माशाल्लाह से, और रौनकें लगी रहती हैं ऐसी फिर किचन में, और गंद की भी रौनकें लगी हुई हैं। गंद है किचन के वो जो स्टोक है उसी में है, क्योंकि मैं क्लीन नहीं कर रही। मैं कह रही सफाई होती जाए। रात को तो ऊपर ऊपर से कर लिया था थोड़ा बहुत, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही हाल था। पूड़ियाँ बनाई, ये किया वो किया। बिहाइंड द सीन अगर आपको दिखाऊँ ना, किचन का साइज़ बिल्कुल छोटा होता है, और ज़ाहिर है इतने बर्तन हो जाते हैं माशाल्लाह से। ख़ुद भी खाना होता है, बच्चों को भी देना होता है, और फिर चीज़ें भी बनानी होती हैं, पकाना होता है जिसमें, तो वो काफ़ी सारा मैस हो जाता है। आई होप जो लोग इधर बाहर रहते हैं उनको पता ही होगा क्या कुछ होता है। तो पाकिस्तान में तो ये होता है, हम लोग बना लेते हैं खाना, तो बाद में फिर बर्तन वगैरह हमको नहीं धोने पड़ते, हेल्पर धो देती हैं, सफाई हेल्पर कर देती हैं। तो इधर हमने A to Z खुद ही करना होता है। अच्छा जी, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। नेक्स्ट मैं क्या खाना बनाती हूँ वो भी आपने फुल वॉच करना है। तो मैंने कहा कि अभी आप ब्रेक ले लें। आप कहते होंगे बोलती जा रही है, क्योंकि वीडियो माशाल्लाह से थोड़ी लेंथी है। इतनी लेंथी भी नहीं है कि आप ना देख सकें। वक्त निकालें, फिर आराम से फुली वीडियो को वॉच करें। बहुत यम्मी सा भुना गोश्त मैंने तैयार किया था, बहुत ही मज़े का बना था। और जी, जैसा मैंने आपसे कहा था कि बिरयानी बननी है, क्योंकि ये बेटी की फरमाइश थी। बिरयानी भी बनानी है। अच्छा, ये गोश्त जो था ना मैंने पहले निकाली, इसका रोस्ट बनाना था, ये मेरा अपना दिल था, तो मैंने कहा था बिरयानी और रोस्ट बनाना है। अच्छा जी, ये जो रोस्ट के लिए पहले निकाल लिया, इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सूखा धनिया, गरम मसाला, लीमू और थोड़ा सा फूड कलर, ये सब कुछ डाल के मिक्स करके रख दिया था। और ये रात के टाइम, शाम का टाइम था। मैंने कहा चलें थोड़ी सी चहलकदमी आपको थोड़ी सी दिखा दूं कार में इसके बाद आइसक्रीम खाएंगे, क्योंकि मौसम जो था गर्म था, और गोश्त खा खा के फिर गर्मी भी लगती है, आपको पता ही है। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी हवा खा के आते हैं हस्बैंड की, क्योंकि ऑफ था, छुट्टी थी। तो फिर मैंने कहा चलें बाहर थोड़ा मज़ा करके आते हैं जी। तो बस जी, हम लोग बस गए, थोड़ा सा चक्कर लगाया, तो बस जी फिर वापस आ गए, और फिर वही अपनी रूटीन की तरफ चले। यहाँ हमने मज़ा किया थोड़ा सा, क्या कहते हैं, जिसको कॉफ़ी चाहिए थी कॉफ़ी पी, जिसने आइसक्रीम खानी थी आइसक्रीम ले ली, जो दिल चाहा वो हमने अपनी अपनी मर्ज़ी का ले लिया। और मौसम चेक करें कितना खूबसूरत हो रहा है। शाम का टाइम था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा मौसम अच्छा लगता है, ना गर्मी ना सर्दी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी। अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है। जैसा वो बड़े बूढ़े कहते होते थे ना, गुलाबी 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 मौसम है गुलाबी गुलाबी, मतलब कि ना ज़्यादा गर्मी ना सर्दी, लेकिन मज़ा आ रहा था आइसक्रीम का और
आइसक्रीम का बहुत मज़ा आया। जैसा कि मैंने आपको कहा था, बिरयानी और रोस्ट ये मेरा तैयार हो गया जी, रात का खाना, और हम लोग इंजॉय करेंगे। ये मैंने अपनी प्लेट अभी सजाती हूँ आपके सामने और आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने कहा गोश्त जो खाया उसको तो पहले हज़म कर लें, तो उसके बाद ये जी मैंने ये सैलड तैयार किया था, और ये था रोस्ट, थोड़ा सा रायता बनाया था, पुदीने की चटनी जो होती है वो था। इसमें मैंने टमाटर और चीज़ें नहीं डाली क्योंकि उसमें वो सादा ही अच्छा लगता है जी। ये देखें जी मेरा ऑल ओवर लुक, ये मेरी अपनी मैंने दावत की है, तो मैंने कहा मैं अपने आप को भी दावत दे दूँ ज़रा। तो बस जी ये दावत है, ये मेरे हस्बैंड की तरफ से ही समझ लें, हस्बैंड की तरफ से दावत है ये मेरी स्पेशल दावत। उनको मैंने कहा आज मेरा मेन्यू ये होना चाहिए, तो वो कहते हैं हाँ बस ठीक। तो जी जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन, और बहुत सारी कामयाबियाँ, ढेरों खुशियाँ दे जी हस्बैंड साहब, आमीन सुमा आमीन जी। सब लोग दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी इंशाल्लाह आपको दुआओं में याद रखूँगी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।